प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 22 मई 2026 की करंट अफेयर। नमस्कार। 22 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिकोड करने के लिए तैयार हो जाइए। आज दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आज के टॉप हेडलाइंस पर एक क्विक नजर डालते हैं। दिल्ली में होने जा रही है एक बहुत ही अहम क्वाड बैठक। उधर रिजर्व बैंक ने गिरते रुपए को संभालने के लिए $5 बिलियन का बड़ा कदम उठाया है। और हां, दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हीट वेव का अलर्ट भी आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की। देखिए, 26 मई को नई दिल्ली पूरी दुनिया की कूटनीति का सेंटर बनने वाली है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के विदेश मंत्री क्वाड मीटिंग के लिए एक साथ आ रहे हैं। मेन फोकस क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और आपसी सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करना। बदलते ग्लोबल सिनारियो में ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कूटनीति सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, ये हमारे इतिहास से भी जुड़ी है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने साउथ कोरिया के सियोल में इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। कोरिया युद्ध में भारतीय सैनिकों ने जो अदम्य साहस और बलिदान दिया था ना, ये उसी को एक बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और इंटरनेशनल लेवल से ही एक और बड़ी खबर है। भारत ने सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के उस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें नदियों पर पानी स्टोर करने की लिमिट तय की गई थी। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए इस मध्यस्थता को मानने से साफ इनकार कर दिया है। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, अर्थव्यवस्था पर इन सब चीजों का क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको पता है जियोपॉलिटिक्स हमारी जेब पर कैसे असर डालती है? इसे ऐसे समझिए, भारत और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम अचानक से आसमान छूने लगे हैं। तेल महंगा हुआ तो सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ा, जो डॉलर के मुकाबले गिरकर लगभग रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। मामला इतना सीरियस हो गया कि रिजर्व बैंक को बीच में आना ही पड़ा। और आरबीआई ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, $5 बिलियन का। विदेशी मुद्रा के दबाव को कम करने और रुपए को सपोर्ट देने के लिए आरबीआई ने $5 बिलियन के स्वैप प्लान की अनाउंसमेंट कर दी है। आसान भाषा में कहें तो मार्केट में कैश फ्लो और इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए उठाया गया ये एक बहुत ही अग्रेसिव और जरूरी कदम है। चलिए इकोनॉमी के इन भारी भरकम नंबर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर मौसम अलर्ट। अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ये कोई आम गर्मी नहीं है। हीट वेव का ये प्रकोप वाकई खतरनाक हो सकता है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलने से बिल्कुल बचने को कहा गया है। तो प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मौसम की इस भयानक गर्मी के बाद अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया की सरगर्मियों का। खेल और प्रशासन अपडेट। आईपीएल 2026 से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है और वो भी सीधे रविंद्रन अश्विन की तरफ से। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के हालिया परफॉर्मेंस पर बिल्कुल बेबाकी से कह दिया है कि वर्तमान चेन्नई टीम अब पहले जैसी नहीं रही। बस फिर क्या था, इस एक लाइन ने क्रिकेट फैंस और एनालिस्ट के बीच एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? मैदान के बाहर की बात करें तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी हलचल मची है। हमारी टेनिस आइकन सानिया मिर्जा ने स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट का खुलकर सपोर्ट किया है। उनका पॉइंट बहुत वैलिड है। उनका कहना है कि जब तक खिलाड़ियों को खुद खेल प्रशासन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक सिस्टम में असली सुधार नहीं आ सकता। ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक बहुत ही शानदार कदम है। स्पोर्ट्स के बाद अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं ऑटोमोबाइल और नई तकनीक की। कार लवर्स के लिए एक बढ़िया खबर है। होंडा कार्स इंडिया ने 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। इसके लुक्स एकदम किलर हैं। नए एलईडी डीआरएल्स, एक बहुत ही शार्प एरोडायनामिक डिजाइन और कमाल के एडवांस टेक फीचर्स। देखा जाए तो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों ही मामलों में इस कार ने एक बड़ी छलांग लगाई है। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, परीक्षा तैयारी और कुछ मोटिवेशन। देखिए, आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए ना, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। चाहे वो क्वाड की भू राजनीति हो, आरबीआई का स्वैप एग्रीमेंट हो या सिंधु जल समझौते का विवाद।
अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सीधे सीधे आपको मार्क्स दिलाने वाले हैं। आज का हमारा इंग्लिश वर्ड ऑफ द डे है रेजिलियंस। रेजिलियंस हिंदी में इसका मतलब होता है लचीलापन या संघर्ष क्षमता, यानी जब हालात बहुत मुश्किल हों तब भी लड़कर बाउंस बैक करने की ताकत। जैसे हम कह सकते हैं, इंडिया शोड रेजिलियंस ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी आर्थिक संकट में भारत ने कमाल की संघर्ष क्षमता दिखाई। ये शब्द एग्जाम्स के लिए तो जरूरी है ही, लाइफ के लिए भी बहुत काम का है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एंड हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ करेंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। जैसे हमारी इकोनॉमी बाउंस बैक करती है या एक खिलाड़ी हारने के बाद रेजिलियंस दिखाता है, वही माइंडसेट हमें भी चाहिए। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। दुनिया में जो ये इतनी उथल पुथल मची है, क्या अलग अलग देश अपने इस लचीलेपन को लंबे समय तक बरकरार रख पाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आज कुछ नया और काम का सीखने को मिला हो